हमें पता है कि सर्दी के मौसम में तापमान के लुढ़कने पर इंसान बीमारियों की चपेट में आ जाता है, लेकिन जो पहले से ही बीमारियों की गिरफ्त में है, उसके लिए सर्दी किसी सितम से कम नहीं होती है। सर्दी का मौसम अपने साथ कई बीमारियों और दुश्वारियों को साथ लाता है, लेकिन सर्दी की मार सबसे ज़्यादा दर्द से पीड़ित इंसान को ही सताती है। जैसे जैसे सर्दी कहर ढाती है, वैसे वैसे दर्द से पीड़ित मरीजों की परेशानियां भी बढ़ती जाती है। खासकर बुजुर्ग अपने इस दर्द को किसी से बयां नहीं कर पाते हैं। सर्दियों के मौसम में अर्थाइटिस के मरीजों का दर्द बढ़ जाता है। कलाई, कोहनी, घुटने और कूल्हे जैसे जोड़ों में सूजन, दर्द और चलने फिरने में भी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ऐसे में कुछ टिप्स फॉलो करके आप ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं, जिससे सूजन और दर्द से आपको राहत मिलेगी। अगर आप भी अर्थाइटिस जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और सर्दियों में भी आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आपको एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, देखिए जैसे ठंड में हम देखते हैं कि जॉइंट पेन और मसल पेन थोड़ा बढ़ जाता है, और स्पेशली जिन पेशेंट्स को आपको आर्थराइटिस की समस्या है, उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो आर्थराइटिस के केसेस में जनरली हम पेशेंट्स को उनका एक्सरे करके उनके जॉइंट्स में कितनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। चाहे शुरुआती दौर में मेडिसिन्स के द्वारा क्या क्या दवाइयाँ उनको लेना है जिससे उनका पेन सबसाइड हो, साथ ही साथ उनको कौन से एक्सरसाइजेस, जो मसल्स के एक्सरसाइजेस होते हैं वो बताए जाते हैं, ताकि वो सारे चीज़ें टाइमली करें, जिससे मसल जितनी मजबूत होती है उतना वो जॉइंट को संभाल के रखता है और कंट्रोल रखता है, जिससे आपका दर्द में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ आपकी काफ़ी मशीनें होती हैं, मोडालिटीज़, जिसको हम एक तरह से कहते हैं हीट के फॉर्म में, वो आपकी मशीनें होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ब्लड फ्लो और मसल्स के चीज़ों को, दर्द को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम संभाल के करें और टाइमली करें, तो उसका काफ़ी बेनिफिट होता है और दर्द और आपके मोशन या फंक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देता है। रही बात गाउट की, तो गाउट में क्योंकि हमारे यूरिक एसिड की समस्या होती है, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको टाइमली लेना होता है। साथ ही साथ आपको खान पान में थोड़े चेंजेस लाने होते हैं, ताकि जो यूरिक एसिड के लेवल को ज़्यादा ना बढ़ाए। साथ ही साथ हम जो बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसका अर्थ होता है कि जो समस्या पेशेंट्स को आ रही है उनको हम कैसे निवारण करें, वो दवाइयों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा और दूसरे जो मशीनें हैं उनके द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आज़मी की रिपोर्ट।